नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बीए सेकंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स का। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया यानी 1206 एडी से लेकर 1757 एडी तक का आपका 29 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। ये जो आपकी क्लास है ये एक महासंग्राम रिवीजन क्लास होने वाली है, जिसको हम महामैराथन भी कह सकते हैं। इसी क्लास से आपका रिवीजन प्लस आपका रिवीजन के साथ साथ जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाली है ये क्लास, क्योंकि इसमें हमने आपके लिए 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रखे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और ऐसे ही एग्ज़ाम आपका 29 जून को फंसेगा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के लिए। एंड एमजेपीआरयू विश्वविद्यालय किसी भी डेट को उसका एग्ज़ाम हो उसके लिए भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ये आपके लिए आपकी काफ़ी अच्छी कमेंट्स हमारी का वीडियोस पे रिस्पांस आपका काफ़ी अच्छा मिलता रहता है और आप फीडबैक भी काफ़ी अच्छा देते हो, तो उससे भी हमें थोड़ी खुशी मिलती है। एंड आपका जो एग्ज़ाम है काफ़ी अच्छा जाएगा। इस क्लास को पूरी को देख लीजिएगा दो बार का मैक्सिमम। एंड ये आप मतलब 90% आपकी तैयारी, 90 नहीं मैं तो 100% बोलता हूँ कि 100% तैयारी इसी क्लास से हो जाएगी। और इससे पहले मैंने एक क्लास कराई है जिसमें आपको सबसे पहले निर्माण मतलब किसी ने क्या निर्माण कराया है, फिर दूसरे में फिर उसके मतलब नीचे फिर कौन कौन से युद्ध लड़े गए हैं, फिर कौन संस्थापक। मैंने एक सीक्वेंस में ये क्लास कराई है जो आपके 200 एमसीक्यूज़ की है। दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, मतलब सभी की है ये, जो कि आपके हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया से रिलेटेड 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। आप उस क्लास को ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपकी जो तैयारी है काफ़ी मतलब 100% तैयारी हो जाएगी। फिर आपको किसी और क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करेंगे स्टार्ट, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और हमारे पास भी टाइम कम है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन क्या है, दासों के रखरखाव के लिए दीवान बदगान किस सुल्तान ने स्थापित किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, जिसे हम FST भी कहते हैं, फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खैरात अस्पताल दार उल सफ़ा स्थापित किया है। तो यह भी फिरोज शाह तुगलक ने किया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 मिताक्षरा के लेखक कौन हैं। तो इसके जो लेखक हैं वह कौन हैं, तो विज्ञानेश्वर हैं, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सल्तनत काल के शासकों द्वारा किस भाषा को राजभाषा बनाया गया था। तो फारसी भाषा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य के से संबंधित सुल्तान थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह। इसने इसको शुरू किया था, इसने इसको फिनिश कराया था, इसने इसकी मरम्मत कराई थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर को निम्न तोपची की सेवाएं प्राप्त हुई थी। तो बाबर को निम्न में से कौन सी तोपची की जो सेवाएं प्राप्त हुई थी, तो उस्ताद अली से, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, माता की ओर से बाबर चंगेज खान का कौन सा वंशज था। तो माता की ओर से जो बाबर है वह चंगेज खान का कौन सा वंशज था। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर 14वां वंशज था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 फरवरी 1483। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी का अर्थ क्या है। तो रैयतवाड़ी का जो अर्थ है वह किसानों से प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या है। तो फरीद नाम है इसका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका, किस युद्ध के समय बाबर ने मुसलमानों पर से स्टाम्प कर यानी तमगा तमगा समाप्त कर दिया था। जो तमगा कर है ये टैक्स है, एक टैक्स जो है यह किस युद्ध के बाद ख़त्म कर दिया था। तो खानवा का युद्ध हुआ था, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस लेखक ने दुर्गादास को राठौड़ राठौड़ का यूलिसेस की संज्ञा दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नल टाड को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, तरन तारण एवं करतारपुर नगर किस सिख गुरु द्वारा बसाए गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल कुंवर नाम की गणिका किस मुगल शासक के समय में राजकाज में अति प्रभावशाली थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांदार शाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे
फर्रुख सियर के फरमान द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या अधिकार दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निःशुल्क व्यापार करने का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के समय पर हुआ था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के समय मनसबदारी का निम्नतम दर्जा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगल काल में जिले राजस्व वसूली करने वाले अधिकारी कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमल गुजर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला मुगल शासक बादशाह था, तो वह कौन था? जहांगीर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला, गुलबदन बेगम कौन थी? तो यह एक हुमायूं की बेटी और बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जेबू जिन्नासा किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुंदर लिखावट के लिए। मुगल काल में विद्यार्थियों को कितने प्रकार की उपाधियां दी जाती थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाजिल, आलिम, काबिल, यानी उपरोक्त सभी दी जाती थी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कल्हड़ की राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मौलाना शाहवादी ने, मोहम्मद शाहवादी। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला के मुगल शैली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हुमायूं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 आपका, सिखों के सैनिक संप्रदाय खालसा में कितने परिवर्तन किया? तो किसने परिवर्तन किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, औरंगजेब द्वारा सिख धर्म के किस गुरु को मृत्युदंड दिया गया था? तो गुरु तेग बहादुर को दिया गया था, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, मुगल साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुगल साम्राज्य का केंद्रीकरण, आर्थिक पतन और औरंगजेब की धार्मिक नीति। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नादिर शाह का भारत पर आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर 1739 में हुआ था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध में कौन सा मुगल सम्राट अंग्रेजों से परास्त हुआ था? तो कौन सा शाह था? शाह आलम, यानी शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाह आलम, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका 31, प्लासी की युद्ध के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आलमगीर द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 15। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजा टोडरमल थे, तो कौन थे ये अकबर के वित्तीय मंत्री थे, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किसने चलाया था? तो शेरशाह सूरी ने चलाया था, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मीर बख्शी किस विभाग को संभालता था? तो जो मीर बख्शी था यह किस विभाग को संभालता था? सेना विभाग को, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस्लामी रहस्यमयवादी आंदोलन को कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सूफीवाद आंदोलन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सूफी सिलसिले में से कौन सा संगीत के विरुद्ध था? तो सूफी सिलसिले में से कौन सा संगीत के विरुद्ध था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नक्शबंदी, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शेख मोहिनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इनके आध्यात्मिक गुरु रामदास थे, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शाइस्ता खान पर किस वर्ष शिवाजी ने आक्रमण किया था? तो 1663 में किया था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी? शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में हुई थी, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, शिवाजी की सहाय अश्व सेना को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता था? वरगीर, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के राज्य का स्वरूप था, तो इनके जो राजतंत्र, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राजतंत्र स्वरूप था इनके राज्य का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 जनवरी 1761, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू पादशाही की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर बाजीराव प्रथम ने की थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन द्वीपों पर किसने कब्जा किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाजीराव प्रथम ने। अगला क्वेश्चन आपका, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बालाजी यानी बालाजी विश्वनाथ को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत का तीसरा जो युद्ध था वह किसके बीच में हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पालखेड़ का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, यानी कब लड़ा गया था? 1539 में, सॉरी, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1728 में लड़ाया गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, किसके समय में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? तो इसका राइट आंसर बालाजी विश्वनाथ के समय पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित किया था? तो फिरोज शाह, जिसको हम FST कहते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? जो तुजुक ए बाबरी है यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1539 में। अगला, अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कराया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो निर्माण कराया था, सीरी का किला, जमात खाना मस्जिद और अलाई दरवाज़ा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी का इसी ने निर्माण कराया था। सड़क ए आजम यानी वर्तमान ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जिसको हम GT रोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 56 है आपका, सप्ताह के 7 दिन 7 तरह के पोशाक कौन पहनता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 56 का, हुमायूं। यह एक मतलब काल्पनिक चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखता था। मुवाई मुवाई मुव मुवाईयान नामक एक विशेष पग शैली का जन्मदाता था। तो इस शैली का जन्मदाता बाबर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है आपका, हुमायूं का अर्थ क्या होता है? हुमायूं का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है भाग्यशाली। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैरम खान द्वारा अकबर का सिंहा सिंहा सिंहासन रोहण सिंहासन रोहण कहाँ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी कैसे हो जाएगा, काला नगौर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काला नगौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीर्थ यात्रा कर को पुनः किसने आरंभ किया था? तो मतलब आगरा में हुआ था, ईंटों के उस पे चट्टान पे उसका जो अकबर का हुआ था, कालंगीरपुर में, कालानौरपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 60 है आपका। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, तीर्थ यात्रा कर को पुनः किसने आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने फारसी धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान किससे प्राप्त किया था? तो दस्तूर जी, यानी इसका जो राइट आंसर है, दस्तूर मेहरजी राणा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर का जन्म किस दिन हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था रविवार को हुआ था। ऑप्शन बी, 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था इसका जन्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जहांगीर ने किस दिन पशु हत्या पर रोक लगा दी थी? तो रविवार और गुरुवार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? तो मेहरुन्निसा इसका वास्तविक नाम है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी तो कालिंजर में हुई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली किस मुगल सम्राट ने शासनकाल में स्थानांतरित किया था? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शाहजहां। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने चालगानी दल को नष्ट किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलबन। यानी यही इसका प्रमुख, आपसे पूछे कि चहलगानी जो 40 क्या कहते हैं उसको, मतलब 40 जो व्यक्ति हैं उन 40 दलों का चहलगानी दल का जो नेता है या प्रमुख है वह कौन है? तो वह भी बलबन था। और नष्ट किसने किया था? तो बलबन ने ही इसको नष्ट किया था। जजिया क्या है? जजिया एक कर होता है जो धार्मिक कर है, यानी टैक्स। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत के प्रथम युद्ध का विजेता कौन था?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बाबर। औरंगजेब ने शाहजहां को किस कारागार में रखा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आगरा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका 71। निम्न में से कौन मुगल बादशाह कुशल वीणा वादक था? तो कुशल बादशाह वीणा वादक था तो औरंगजेब था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक जी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है। निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य के शासक ने सबसे पहले मुगलों का आधिपत्य स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर आमेर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दीन ए इलाही दीन ए इलाही का संस्थापक कौन है? तो अकबर है इसका संस्थापक। ये एक धर्म है जो अकबर ने अपना धर्म बनाया था। इसमें टोटल कितने लोगों ने, मतलब इसमें प्रथम हिंदू व्यक्ति कौन थे? तो बीरबल थे और टोटल इसको 9 लोगों ने अपनाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75। औरंगजेब द्वारा किए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दर उल इस्लाम। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा क्या है? तो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा क्या है? ये एक मस्जिद है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तब तवाकत ए नसीसरी के लेखक कौन हैं? तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 78 का, ऑप्शन सी मिनहाज उस सिराज की। अगला क्वेश्चन है आपका पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। अगला क्वेश्चन है आपका तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली पर किस वंश की स्थापना हुई थी? तो तुगलक वंश के बाद जो हुई थी सैयद वंश आया था, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया था? तो इक्ता व्यवस्था को इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रजिया की दिल्ली शासिका बनी थी? तो 1236 से लेकर 1240 तक बनी थी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राजा देवत्व का अंश होता है यह किसने कही? तो राजा देवत्व का अंश होता है यह किसने कहा था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बलबन ने कहा था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगरा शहर किसने बसाया था? तो यह सिकंदर लोधी ने बसाया था, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बीजक की रचना किसने की थी? तो इसकी कबीर ने की थी इसकी रचना, ऑप्शन बी ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी थे, रैदास, कबीर, धन्ना और एवं पीपा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 86 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पित्रादूरा शैली यानी पित्रादूरा शैली किसकी ओर निर्देशित करती है? तो यह पच्चीकारी के ओर, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 88 है। महाकवि तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो यह एक अकबर के समकालीन थे, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव द्वारा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अष्टप्रधान एक मंत्री परिषद थी, तो यह मराठा साम्राज्य की थी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाकर ही उसकी मृत्यु हुई थी, इसका यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर लैनपुल का, ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 अध्यादेश जारी किसने किए थे? तो क्वेश्चन नंबर जो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर ने, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर बेबरीज ने किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुलह ए कुल की नीति का पालन किस मुगल सम्राट ने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर ने। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता है? तो लाख बख्श जो कहा गया है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को, लाखों का दान करने वाला। दीवान ए इंसा किस विभाग को संभालता था? तो यह किसको संभालता था, शाही पत्राचार को, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिकंदर लोधी ने किस शहर को अपनी राजधानी 1504 में बनाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 98 का, आगरा को, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस तुर्क सुल्तान ने
शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाजार नियंत्रण लागू करने वाला पहला सुल्तान था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका सेकंड पार्ट आ जाएगा। ये 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ क्योंकि आपको भी ज़्यादा वो ना लगे कठिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपका पार्ट 2 का, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो उसको रुपया कहा जाता था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने आगरा का किला बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो आगरा का किले का जो निर्माण है वह अकबर ने ही शुरू कराया था। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में सर थॉमस आया था? तो सर थॉमस जो आया था जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने डाक नेटवर्क की स्थापना की? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर ने। मुगलों में डाक चौकी की व्यवस्था को अकबर ने ही स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष अकबर ने पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? तो 1564 में किया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सराय का निर्माण कराया था? तो जो सराय का निर्माण कराया था इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर ने। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस भाषा में मुगल दरबार के वृत्तांत लिखे गए हैं? तो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो फारसी भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, सर्वप्रथम सारसोनिक शैली का प्रयोग कौन सी मस्जिद में किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, आगरा में मोती मस्जिद का संबंध किस मुगल शासक से है? तो शाहजहां से है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, फतेहपुर सीकरी के भवनों के निर्माण के क्रम में अंतिम संरचना कौन सी है? तो जो भवनों के निर्माण में अंतिम संरचना है उसका नाम है इबादत खाना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने कब से कब तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया था? तो 1658 से लेकर 1707 तक किया था इसने, औरंगजेब ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक का मकबरा आगरा के सिकंदरा में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था? तो किसके शासनकाल पे समय किया था? तुगलक वंश, जो 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय पर आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुगलक वंश। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, अकबरनामा के किस खंड को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर तृतीय हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1517 में हुआ था, जो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ये आपको याद रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1576 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी। ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। फतेहपुर सीकरी को किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी स्थापित किया गया था? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रीनगर में प्रसिद्ध शालीमार बाग को किसके शासनकाल में बनाया गया था? जो श्रीनगर में प्रसिद्ध शालीमार बाग है उसको किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो जहांगीर के शासनकाल में बनाया गया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने किससे लड़ा था? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध है बाबर ने किससे लड़ा था? इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी से, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सम्राट अकबर ने किस वर्ष बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था? तो किस वर्ष में कराया था? 1575 ईस्वी में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे? तो यह शिवनेर के किले में पैदा हुए थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभियान चलाया था? तो किसने चलाया था दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभियान? तो अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1674 में की थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था? तो इसका राइट आंसर पंजाब का था ये। दीपालपुर का गवर्नर था ये, जो कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे? तो जीतल इल्तुतमिश ने चलाए थे, ऑप्शन सी। और आपसे पूछे टंका किसने चलाए थे? तो वो भी इल्तुतमिश ने ही चलाए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कहाँ मुगल मनसबदारी प्रणाली की उत्पत्ति हुई थी? तो मुगल मनसबदारी प्रणाली की उत्पत्ति हुई थी मध्य एशिया में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से तुगलक काल में किसका निर्माण नहीं किया गया था? तो किसका निर्माण नहीं किया गया था? जमा मस्जिद का। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? और ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्यभार प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर था? तो इल्तुतमिश का जो वजीर है वह निजाम उल मुल्क यानी जुनैदी था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय पुनर्जागरण तथा मराठा शक्ति के उदय के लिए किस मराठा संत का सर्वाधिक महत्व है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समर्थ रामदास का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मराठा उत्कर्ष का कारण नहीं था? तो उत्कर्ष का जो कारण नहीं था, राजनीतिक जागृति। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो मराठा उत्कर्ष का मुख्य कारण भौगोलिक और धार्मिक भी था, लेकिन राजनीतिक जागृति इसका परिणाम थी। ठीक है, इसका जो कारण क्या था? भौगोलिक और धार्मिक था। जो इसकी राजनीतिक जागृति है यह क्या थी? जो इसकी परिणाम था इसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के समय साहेना कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 का? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उच्च अधिकारी जो बाजार मूल्य पर नियंत्रण देखते थे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 32 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के शासनकाल में विदेशी मंत्री था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सुमंत हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन युद्ध अभियानों के समय सेना का सेनाध्यक्ष कौन था? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मलिक काफूर। अगला क्वेश्चन, मलिक काफूर जो एक छक्का है, मतलब छक्का नहीं, जिसको हम वो बोलते हैं किन्नर, ये किन्नर था। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अष्टप्रधान मतलब सॉरी यार, थोड़ा फिलो में निकल गया मुँह से, माफ़ करना। ऐसा किसी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ वो मेरे को यार ये बंदा बुरा लगता है, मलिक काफूर। अष्टप्रधान प्रधानमंत्री किसके शासनकाल में थी? तो ये शिवाजी के शासनकाल में थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भाषा को शिवाजी ने राजभाषा बनाया था? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मराठी भाषा को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने देवगिरी के रामचंद्र के विरुद्ध युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का नेतृत्व किया था? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मलिक काफूर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के राज तिलक के समय जीवित नहीं थे? तो राज तिलक के समय कौन जीवित नहीं थे? दादाजी कोंडदेव, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1647 ईस्वी में हो गई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत के शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया, तो कौन था वो? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुबारक खिलजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष चौसा में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था? तो 1539 में हराया था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मराठा शासन में सरदेशमुख क्या थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्व पर लगाया गया कर। अगला क्वेश्चन आपका, 1719 से 1748 तक शासन करने वाले मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम क्या है? तो जो इसका नाम है, रोशन अख्तर नाम है इसका। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे? तो यह भोंसले परिवार से संबंधित थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय, यानी 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कब शिवाजी को छत्रपति की उपाधि मिली थी? तो 46 का राइट आंसर 1674 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पेशवा ने सर्वप्रथम उड़ीसा पर नियंत्रण स्थापित किया था? तो बालाजी बाजीराव ने, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने शिवाजी के शासनकाल में भू सर्वेक्षण कराया था? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अन्नाजी दत्तो का। अगला क्वेश्चन है आपका, कबूलियत और पट्टा को निपटान के साधन के रूप में किसके द्वारा पेश किया गया था? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, तानसेन का मूल नाम क्या है? तो रामतुल पांडे इसका मूल नाम है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पित्रादुरा क्या है? तो पित्रादुरा क्या है, एक यह जो है मतलब कीमती पत्थरों पर से दीवारों पर फूल पत्तियों का अलंकार होता है ये, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या? कीमती पत्थरों से दीवारों पर फूलों और पत्तियों का अलंकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजा टोडरमल वित्त मंत्री के रूप में अपनी विशेषज्ञता किसके शासनकाल में विकसित की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की कई स्थापत्य परियोजनाओं में भाग लिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जहां आरा। अगला क्वेश्चन आपका, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने फतेहाबाद में उसके नाम पर एक मस्जिद है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुमायूं है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 59 का, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना भारत में कब की थी? तो 1526 में की थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसने मकसूदाबाद शहर की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर ने। अकबर ने मकसूदाबाद बसाया था, जो एक मुर्शिदाबाद बना था बाद में ये। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने सुलेमान सिकोह को शरण देने से मना कर दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाज बहादुर चंद्र ने। अगला क्वेश्चन आपका, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1765 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 1757 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से शिवाजी ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रायगढ़ को। 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य की मृत्युपरांत उत्तर प्रदेश पांच स्वतंत्र राज्यों में बांट गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, औरंगजेब। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक की जो मृत्युपरांत यानी इसकी मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश 5 राज्यों में बट गया था? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद बट गया था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज की शाही घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था? तो वर्गीर कहा जाता था, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 67 क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र किसका शासन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मराठा का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगल सेना के विरुद्ध लड़ने वाले सिंहगढ़ किले के सफल बचाव में किस मराठा योद्धा की मृत्यु हुई थी? तो तानाजी मालुसरे की, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हुमायूं और शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से मराठा प्रशासन के तहत प्रधानमंत्री के शीर्षक था? तो प्रधानमंत्री के लिए शीर्षक था, कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेशवा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर शिवाजी हो जाएगा,
ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन लोधी वंश का संस्थापक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बहलोल लोधी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब्बुल फजल ने आईन अकबरी में मनसबदारी में कुल कितने पदों का उल्लेख किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 66 यानी 66 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सैन्य विभाग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्र है आपका, निम्नलिखित में से किसे मकराना संगमरमर का उपयोग करने से प्रतिबंध किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सवाई जयसिंह को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके दरबार में अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। मुगल सेवा में शामिल होने वाले लोग निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते थे? तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन डी बी हो जाएगा, सेवादार। अगला सेवादार के रूप में जाने जाते थे। 78 का राइट आंसर, नहीं 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 नहीं, शामिल होने वाले निम्नलिखित में से किस नाम जान ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट। क्वेश्चन है 79, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अहमदनगर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बादशाह ने मनसबदारी प्रथा को दो अस्पा सिंह अस्पा को लागू किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी का ऑप्शन बी, जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कहाँ पर शिवाजी छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रायगढ़। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कपड़ा बाजार को निम्न किस नाम से जाना जाता था? तो सराय ए अदल के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी की माता का नाम क्या है? तो जीजाबाई इनकी माता का नाम है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 84 क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध कविता हस्त बेहिस्त किसने लिखी है? तो 84 का राइट आंसर अमीर खुसरो हो जाएगा, ऑप्शन ए। तोताए हिंद किसको कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसको हम तूते हिंद भी कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, दादाजी कोंडदेव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे तूते हिंद के नाम से जाना जाता है? तो अमीर खुसरो, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपका, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समर्थ रामदास। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा का क्या था? तो यह क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं ऑप्शन बी हो जाएगा, निःशुल्क अस्पताल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शिवाजी के पिता का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहजी भोसले। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल मुस्लिम शासक ने जजिया ब्राह्मणों से वसूल किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका महाराष्ट्र धर्म में योगदान था? तो महाराष्ट्र धर्म में योगदान था रामदास का, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित सल्तनत के दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने का सबसे कम समय तक शासन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खिलजी वंश। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुल 30 वर्ष शासन किया था इसने। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा किसने किया था? ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हो इसका मतलब ये वाला। आप इस पर रिसर्च इसलिए करना कि आप इसके लिए खुद मेरे को कमेंट बॉक्स में मतलब होमवर्क है आपका, मुझे तो पता है लेकिन आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्योंकि मैंने कल भी पढ़ाया था ये पिछली क्लास में, तो किस देशमुख पाटिल और नायक नाम से पुकारा जाता है? तो किसको पुकारा जाता है? देशमुख और पाटिल नायक नाम से पुकारा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमींदार को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपने शासनकाल के दौरान अलाउद्दीन खिलजी कितने प्रकार के कर लगाए थे? तो 6 प्रकार के लगाए थे, जो पढ़ भी लेना। पहला का था खराज था एक, खराज के बाद खूस्म, खोम्स, फिर जजिया कर, जकात और चराई और गड़ी कर, ये 6 कर थे इसके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मराठों का विस्तृत इतिहास किस लिखने वाला प्रथम इतिहासकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स कनिंघन यानी ग्रांट डफ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के समय सामाजिक पार्टियों और शराब पर कितने प्रतिबंध लगाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 96 का ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर्वप्रथम मराठों का स्थापित करने वाला अवसर कहाँ मिला था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मालवा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे रणथंभौर के शासक हमीर चौहान किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार लड़ाई हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1291। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। तो प्रधानमंत्री को कहा जाता था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे पद्मिनी किस देश की रानी थी। तो यह मेवाड़ की रानी थी, ऑप्शन सी। आपका तीसरा पार्ट शुरू होने वाला है। 300 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे कुछ ही सेकंड में, और कम मतलब 1 घंटे में 300 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे। तो आप 2x पे देखोगे इसको तो आधे घंटे में कंप्लीट। अगर आपने इसको फिर दोबारा 2x पे देख लिया तो ये पूरा आपका 100% एग्ज़ाम की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका महबूब ए इलाही नामक प्रसिद्ध सूफी संत थे, कौन थे। 1 मिनट रुक जाओ, ज़रा हमारा केबल मुड़ चुका है। ओके, हाँ। तो देखेंगे अपना क्वेश्चन देखेंगे क्या महबूब ए इलाही नामक प्रसिद्ध सूफी संत थे। तो इनका नाम हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आदि ग्रंथ आदि ग्रंथ का अंतिम संकलन द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, गुरु अर्जुन देव के द्वारा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रामचरितमानस की जो भाषा है तो अवधी भाषा है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सी है गीतावली कवितावली विनय पत्रिका के रचयिता कौन है। तो तुलसीदास हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन आपका 6 ना नयनार संत पूजा करते थे। तो नयनार जो संत हैं वह किसकी पूजा करते थे, शिव जी की, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मुगल बादशाह जिसने पहली बार उर्दू को प्रोत्साहित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है आपका वह शासक जिसने बड़े पैमाने पर सरायों का निर्माण कराया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा शेर शाह, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है शेर शाह का मूल नाम या इसका वास्तविक नाम क्या है, फरीद नाम है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है आपका शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। तो 1540 में किया था, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ने हिंदुस्तान में मुगल वंश की नींव रखी। तो किसने रखी थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबर ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबर ने भारत को अपनी राजधानी बनाया था। तो किसको बनाया था, आगरा को, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे राजपूत राजाओं को सर्वोच्च मनसब किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है आपका किस मुगल सम्राट ने तीर्थ यात्रा कर को पुनः लागू किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1665 में पुरंदर दुर्ग का घेराव किसने किया। तो जयसिंह ने किया था, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका किस सम्राट ने अपने पुत्र के लिए वसीयत छोड़ी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था। तो जीजाबाई इनकी माता का नाम है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के गुरु कौन थे, तो रामदास थे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे शिवाजी किस वंश से संबंधित थे। तो यह मराठा वंश से संबंधित थे, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे शिवाजी की प्रशासनिक राजधानी क्या थी। तो इनकी रायगढ़ थी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। छत्रपति शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जो इसका अर्थ होता है रक्षा करने वाला, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे मुगल सिक्कों पर किस महिला का नाम अंकित था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नूरजहां, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नूरजहां का। अगला क्वेश्चन देखेंगे औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण लागू की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मामूलक मा सॉरी ममलूक
मामलूक शब्द का जो गठन किस इतिहासकार ने किया था? तो इसका क्या था? हबीबुल्लाह ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गज सिकंदरी क्या था? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का माप की इकाई थी एक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस दिल्ली सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान ने की? तो सिकंदर लोधी ने की थी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 में लड़ा गया था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी संत के स्मरण में किया गया था? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हुमायूं नामा पुस्तक के लेखिका कौन है? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे, तो कितने अष्टप्रधान थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का, ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 सचिव का समूह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झरोखा दर्शन किस मुगल बादशाह ने शुरू किया था? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर ने। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? किस भाषा में लिखी गई आत्मकथा थी बाबरनामा? तुर्की भाषा में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 36 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो 37 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस सुल्तान द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया गया था? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था 2.5 दिन का झोंपड़ा। सामूगढ़ का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो यह औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल शाहजादे द्वारा किया गया था? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, दारा शिकोह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल शासक के दरबार में 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो दूत के रूप में आया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 आपका, आईने अकबरी का लेखक निम्नलिखित कौन था? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अब्बुल फजल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1686 में। अकबर ने किस वर्ष तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1563 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा का तीर्थ यात्रा कर 1563, ठीक है चलो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस सुल्तान ने एकता व्यवस्था लागू की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है आपका, किस सुल्तान ने दरबार में सजदा व एवं पापोश प्रथा शुरू की थी? तो बलबन ने की थी। सजदा क्या थी? पापोश थी चूमने की, सजदा थी झुकने की। ठीक है, पूछा जा सकता है सजदा पापोश क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत की कौन सी शासिका कुल या और एवं कुंभा धारण करती थी? तो कूल्हा क्या था? एक टोपी थी, कुंभा एक कुर्ता था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो रजिया सुल्तान ने। ऑप्शन बी। आपसे पूछा जा सकता है, पहली मुस्लिम शासिका महिला कौन थी? तो रजिया सुल्तान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पद्मावत का लेखक कौन है? तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जियासी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पद्मावत में किसकी कथा का वर्णन किया गया है? तो इसमें किसकी कथा का वर्णन किया गया है? पद्मिनी का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस सुल्तान के समय मंगोलों का सर्वाधिक बार आक्रमण हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय पर हुआ था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1316 ईस्वी में। तुगलक वंश की नींव कब पड़ी? तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1320 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका 53 है, मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दौलताबाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस इतिहासकार ने लिखा है कि मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के नागरिकों को दंड देने के लिए राजधानी परिवर्तन किया था? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा
प्रचलन की प्रेरणा किस देश से मिली थी? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन और ईरान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 56 क्वेश्चन है आपका। किसने कहा कि मोहम्मद तुगलक कुछ अंश का पागल था, कुछ अंश तक पागल था? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्फिस्टीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा कि मोहम्मद तुगलक की असफलता का कारण उसके अपने समय से बहुत आगे होना था? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या आशीवादी लाल श्रीवास्तव। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष फिरोज तुगलक शासक बना था? तो किस वर्ष में बना था फिरोज तुगलक? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 1351 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 59 क्वेश्चन है। कौन सा यानी कुरान द्वारा स्वीकृत नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चारागाह कर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा अतिरिक्त कर लगाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंचाई कर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फतूहात ए फिरोज शाही का लेखक कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस सुल्तान ने जजिया को अधिक कठोरता के साथ वसूल किया था? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फिरोज तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 63 क्वेश्चन है, दिल्ली के पास लगभग 12 बाग किसने लगवाए थे? तो 1200 बाग किसने लगवाए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसको हम एफएसटी भी बोल देते हैं, किस सुल्तान ने सिंचाई का प्रबंधन किया था? तो इस फिरोज तुगलक ने ही किया था, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत पर तैमूर का आक्रमण हुआ था? तो 1398 में हुआ था, ऑप्शन नहीं 1398 में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी है, ऑप्शन सी। कौन सा सुल्तान अमीरों के सामने अपनी पगड़ी उतार कर रख देता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बहलोल लोधी। अगला क्वेश्चन आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, ऑप्शन ए। भारत से दिल्ली सल्तनत का समापन किस वर्ष में हुआ था? तो 1526 में हुआ था, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, आगरा शहर किसने बसाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिकंदर लोधी ने। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शासक धर्मांध था? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिकंदर लोधी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो इसका सही आंसर है, दौलता खां लोधी ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इब्राहिम लोधी के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राणा सांगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई है 1210 ईस्वी में हुई है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं शासक कब बना था? तो 1530 में बना था, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाबर की मृत्यु के बाद किस व्यक्ति को गद्दी पर बैठाने का षड्यंत्र रचा गया था? तो सैयद महेंद्र ख्वाजा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसी को गद्दी पर बैठने का षड्यंत्र रचा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 77 का, ऑप्शन बी, बहार खां ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौसा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1539 में, ऑप्शन बी। बिलग्राम का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो 1540 में हुआ था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हुमायूं ने कितने वर्षों तक निर्वासित जीवन बिताया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 15 वर्षों तक बिताया था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हुमायूं किस वर्ष पुनः गद्दी प्राप्त कर सका था? तो 1500, इसका राइट आंसर 1555 हो जाएगा, 81 का, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1556 में फिर ये इसकी मृत्यु हो गई, मर गए, फिर छिल गया इसका शासन। शेरशाह के समय युद्ध विभाग था, तो इसके समय कौन सा युद्ध विभाग था? दीवाने आरिज, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का अधिकारी नहीं था? तो कौन नहीं था? बरीद नहीं था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बरीद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शेरशाह ने कितनी सड़कों का निर्माण कराया था? तो 4 सड़कों का निर्माण कराया था, ऑप्शन बी। शेरशाह ने कितनी सरायों का निर्माण कराया था? तो 1600, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शेरशाह द्वारा चलाए गए चांदी के रुपये का वजन कितना था?
तो 180 ग्रेन था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको टंका और क्या नाम है, टंका तो होती थी शायद 170 मतलब 11 ग्रेन की, और 160 ग्रेन की जीतल होती है। एक बार इसको देख लेना, मैं मतलब दोनों में कंफ्यूज हो गया हूँ, उल्टा पुल्टा बता दिया, मतलब उल्टा बता दिया है, तो आप देख लेना टंका और जीतल के लिए। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 87 का। ऑप्शन नहीं, 1542 में हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 1556 में। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, अकबर का संरक्षक बैरम खान, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1576 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका 93 का 1576 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चांद बीवी का संबंध दक्षिण के किस राज्य से था? तो 91 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अहमदनगर से। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत राज्य ने सर्वप्रथम अकबर से विवाह संबंध बनाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 92 का आमेर ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किस वर्ष कराया था? तो 1575 में कराया था इसका निर्माण। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने पिता के विरुद्ध मराठाओं से सहायता मांगी थी? तो इसका सही आंसर है अकबर द्वितीय। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 94 का। नहीं, अकबर द्वितीय ने मांगी थी, लेकिन आजम भी है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही मानना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 95 मुगल दरबार में राजपूत राजाओं का प्रतिनिधित्व कहलाता है, तो क्या कहलाता है? 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वकील। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अष्टप्रधान व्यवस्था के दरबार में प्रचलित थी, तो इसका सही आंसर है शिवाजी के दरबार में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। साहू जी को मुगल कैद से किसने मुक्त किया था? तो आजम ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा के लिए मराठों का राजस्व दावा यानी चौथा हिस्सा, ऑप्शन चौथ का था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वास्तुकला में किस शासक की रुचि थी? तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहाँ की, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पेशवा का पद के दौर में स्वतंत्र हुआ, तो किस दौर में स्वतंत्र हुआ? तो साहू जी के दौर में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों, ये थे आपके 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 29 जून के एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। आपका एग्ज़ाम ऐसा ही आने वाला है। इस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड आपके कॉलेज ग्रुप में अगर हो तो उसमें आप हमारी क्लासों को शेयर कर दीजिएगा। ये आपकी महामैराथन क्लास थी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय एंड एनजेपी डीआरयू विश्वविद्यालय के लिए, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो मैं आपके लिए जो पार्ट 1 डाला था मैंने किसका, यूनिट 1, 2, 3 का डाला था AI फॉर ऑल की क्लास का। यूनिट 3 तक हो गई थी, फिर मैं 4, 5, 6 भी डाल दूँगा। फिर उसके बाद 4, 5, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12, 13, मैं ऐसे ही 7 से 8 क्लास में आपकी AI की सारी क्लास को कंप्लीट करा दूँगा, तो उनको देखना मत भूलना। मिलते हैं उन्हीं क्लास में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।